इस वीडियो पे वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में देखेंगे। इसको अलार्मिंग साइंस भी कहते हैं, वार्निंग साइंस भी कहते हैं और डेंजर साइंस भी कहते हैं। सबसे पहले फ्रंटल और ऑक्सीपिटल हेडेक होंगे। फ्रंटल जो है ये फ्रंटल रीजन में होगा, ऑक्सीपिटल ये पीछे तरफ से। मोस्टली जो ऑक्सीपिटल है ये आई के ऊपर जो स्पेशली रेटिना के प्रॉब्लम्स होती है उसके कारण से, बट कॉमनली हेडेक पूछा जाएगा तो मोस्टली बीपी इंक्रीज होती है तभी होता है। दूसरा जो हाइपरेमेसिस, सुबह सुबह उठने के बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला 3 महीना ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, वॉमिटिंग कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि वो समय में प्लासेंटा नहीं बना है, उसकी जगह पे जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट से सेक्रेट होती है उस हार्मोन के कारण से उनको नोजिया वॉमिटिंग होती है। क्यों? ज़्यादातर से सुबह होती है, इसलिए होती है क्योंकि 12 बजे के बाद कोई पानी नहीं पीता है तो उसको जो अमाउंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है ना, तो इसी के कारण से उनको वॉमिट होता है। दिस इज नॉर्मल। बट थिंग इज हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, एक लिमिट के ऊपर जो होती है तो जिसमें बीपी भी कम हो जाए और उसका खाना पीना भी बंद हो जाए, तो इन दैट केसेस उसका हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम इज अ वार्निंग साइन। डिसयूरिया, डिस मतलब पेन, यूरिया मतलब यूरिनेशन। पेशेंट को यूटीआई हो ना कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी एक वार्निंग साइन है जिसके कारण से अबॉर्शन भी हो सकता है, डिलीवरी भी हो सकता है। चौथी जो है ब्लड डिविजन, जब बीपी बढ़ जाती है धुंधलापन दिखाई देती है। बीपी किस में बढ़ती है? प्री इक्लाम्शिया में बढ़ता है। एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन नॉर्मली हार्ट बर्न एक माइनर डिसऑर्डर होता है, मतलब जो खाना है जो स्टमक में जो रहता है वो सीधा सीधा यहाँ से थोड़ा रिफ्लेक्स खोलने के कारण से इसोफेगस में जाता है, तो वो एसिडिटी के कारण से एक फीलिंग होती है, पेन होता है। बट एपिगैस्ट्रिक पेन विद नोजिया एंड वॉमिटिंग एक हेल्प सिंड्रोम दर्शाता है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ वार्निंग साइन। हेल्प का मतलब क्या होता है? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब आरबीसी जो ब्रेकडाउन होती है, अल्टीमेटली ब्रेकडाउन होने के बाद पीलियापन ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस, राइट। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स में एचजीपीटी और एसजीओटी जो होती है जो 40 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है नॉर्मली दोनों, इससे अधिक हो सकता है। ओके, एंड एज वी ऑल नो लिवर इज दी इंडस्ट्री बोलते हैं ना, जो फैक्ट्री है जो उसका पूरा प्रोडक्ट्स को वहाँ पर मतलब ये करता है, ब्रेक डाउन करता है रॉ मटेरियल्स को, राइट। लो प्लेटलेट्स का मतलब नॉर्मली 1 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए, जैसे ब्लीडिंग का 1.5 to 4 लाख होता है, तो इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह को बंद करने के लिए प्लेटलेट्स होता है। बट अचानक यहाँ पर कम हो जाने के कारण से कहीं भी चोट लग जाती है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, तो हेल्थ सिंड्रोम में ध्यान देना पड़ेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन भी आने के चांसेस है विथ नोजिया वॉमिटिंग। ये कॉमन माइनर डिसऑर्डर्स के साथ आएगा, बट स्टिल ये बहुत खतरनाक चिन्ह है। तो नेक्स्ट है पेरवेजिनल ब्लड क्लॉट क्यों होती है? अबॉर्शन वगैरह हो सकता है तो उसमें क्लॉट्स वगैरह होने के चांसेस है। नेक्स्ट गिडीनेस, गिडीनेस 2 प्रकार की हो सकते हैं, जब बीपी बढ़ जाती है तभी भी गिडीनेस आएगी, जब कम हो जाती है तभी भी आ जाएगी। और 8वीं है जो अबनॉर्मल यूट्राइन कंट्रैक्शंस। यूट्राइन कंट्रैक्शंस नॉर्मली कब होती है? जो माँ को भी पता चल जाती है वो जब लेबर का समय में है। अबनॉर्मल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नॉर्मल कंट्रैक्शन जैसे होता है, एक साइड यूट्रस से यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं, राइट, ये पेन पूरा इस प्रकार के आता है। बट यहाँ देखो इसी साइड में बस पड़ा, एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा, इसका अबनॉर्मल यूट्राइन कंट्रैक्शंस कहता है। एक यूट्राइन इनर्शिया भी कहते हैं। यूट्राइन इनर्शिया का मतलब है जैसे पेन स्टार्ट हो गया लेबर का टाइम पे, उसके बाद आराम से बंद हो जाता है और पेशेंट आराम से सोता है, तो यूट्राइन इनर्शिया मतलब जो होना चाहिए डिलीवरी होना चाहिए नहीं हो रहा है। ये कंस्ट्रिक्शन रिंग भी बनती है अबनॉर्मल इसके कारण से। प्रोलॉन्ग्ड लेबर भी इसी के कारण से हो सकता है। जो नेक्स्ट है वेजिनल ब्लीडिंग, इसमें अर्ली भी होता है, ये दोनों अर्ली ब्लीडिंग होता है, ये लेट ब्लीडिंग होता है। लेट ब्लीडिंग का मतलब है जो 28 हफ्ते के बाद, राइट, उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है इसको लेट ब्लीडिंग कहता है। अर्ली ब्लीडिंग में लेस देन 28 वीक्स के पहले जब ब्लीडिंग होती है। सबसे पहले यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? यूजुअली जो प्रेग्नेंट जो जाइगोट यहाँ पर आके इम्प्लांटेशन होना चाहिए, यहाँ पर पूरा बच्चा बनना चाहिए, बट यूट्रस का छोड़कर कहीं और इम्प्लांटेशन होकर बच्चा जो बढ़ता है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहता है। देखो ये ट्यूब में पड़ा है, फट गया है, इसके कारण से ब्लीड होने का चांसेस होता है। और अबॉर्शन है, देखो थ्रेटेंड अबॉर्शन में एक ही जो अबॉर्शन है जिसमें बच्चा जीवित है, ये थ्रेटेंड अबॉर्शन है। बट इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है? तो बच्चों पूरा गिर जा रही है, ब्लीडिंग भी हो जा रही है, जिसमें बच्चा जिंदा भी नहीं है। कंप्लीट अबॉर्शन कंप्लीटली आ रही है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन थोड़ा अधूरा में आ रही है।
और मिस्ड अबॉर्शन भी हो सकता है, सब में ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है। बट ये वाला जो है जो लेट ब्लीडिंग में APH माना जाता है, दैट इज एंटी पार्टम हेमरेज में दो चीज होती है, जो प्लासेंटल अब्रप्शन एंड प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया मतलब लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे implantation of the placenta in the lower uterine segment is called as a placenta previa. So इसमें भी क्या होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, राइट। और प्लासेंटल अब्रप्शन का मतलब ये होता है जो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा हो जाती है डिलीवरी के पहले, सब ब्लीडिंग आने लगता है। सो दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर अ वेजिनल ब्लीडिंग। कन्वल्शंस, जब बीपी बढ़ जाती है, स्पेशली जो नॉर्मल बीपी है 120/80 mmHg होता है, जब इसको जो डायस्टोलिक 90 से और धीरे धीरे 100 से हो जाएगा, तो 100 के ऊपर हो जाएगा, 110 तक हो जाएगा, इसका मान के चलो 100% उसको होना ही होना है। सिस्टोलिक भी मोस्टली 160 के ऊपर ज़्यादा ही हो जाता है, तो दे गेट दिस कन्वल्शंस। उस समय पे बहुत ध्यान देना भी पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ से गिर रही है, सिर में फट गया तो सिर भी फट, आई मीन नीचे टेबल है वहाँ सिर उसके ऊपर लग गया तो उसमें ब्लीडिंग होने के भी चांसेस होता है। सो नेक्स्ट है रेड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स है। ये क्विकनिंग कहता है। क्विकनिंग किसको कहते हैं, जो 5वां महीना में जो फीटल मूवमेंट मदर फील करती है, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल बाय द मदर इज कॉल्ड एज अ क्विकनिंग, ये 5वां महीने में होता है, दैट इज 20 वीक्स के आसपास में ये होता है। तो ये नॉर्मली जो है 10 काउंट्स होना चाहिए फॉर 12 आवर्स पे, राइट। उससे कम हो तो इसका मतलब है फीटल काउंट के कारण से बच्चा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चा जिंदा भी नहीं रह सकता है, सो दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। जो नेक्स्ट वाला जो लीकिंग पर वजना, कब लीकिंग होती है, स्पेशली जो लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है तब वो झिल्ली फटती है, पेन के बाद ही, मतलब लेबर मतलब 9 महीने पूरी हो चुकी है उसके बाद ही, तो कभी कभी किसी किसी को फट जाती है, जल्दी से झिल्ली फट जाती है। झिल्ली फटने के कारण से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर जो इन्फेक्शन है यहाँ से धीरे धीरे जाके कोरियोनाइटिस, एमनियोनाइटिस, और बच्चों को भी इन्फेक्शन उसके पूरा पूरा आएगा, सेप्टिक शॉक में भी जाने का चांसेस होता है। 48 घंटे के ऊपर होगा तो वो चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए भी टेस्ट आती है, एमनेटिक फ्लूइड हर एक किट आते हैं, उसमें चेक करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाती है उस पर। सो हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर भी ज़्यादा फीवर हो सकता है, 100.4 के ऊपर हो जाएगा, उसमें उतना नहीं है बट उससे ज़्यादा हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह में, सो दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। सो ये एक वार्निंग साइन है। नेक्स्ट है प्री मेच्योर लेबर पेन। लेबर पेन कब आना चाहिए, पूरा 37 वीक्स के बाद आराम से आना चाहिए, उसके पहले आ जाएगा सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों, बच्चे को जो पेपड़ा है दैट इज लंग से बनी नहीं है, नहीं तो लंग्स अच्छे से बन गया होगा तो बच्चों को सरफैक्टेंट भी एडिक्वेट मात्रा में रहता है, बट यहाँ नहीं है, इसलिए उसको प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है जीने के लिए बच्चों को। काफ मसल पेन है, ये काफ मसल नहीं है, गलती से यहाँ से वो पिक्चर में दिया गया, बट दिस इज द काफ मसल। ओके, यहाँ पर पेन क्यों होती है, डीवीटीजी पेन ट्रोम्बोसिस होती है, उसी के कारण से हो सकता है। और जो नेक्स्ट वाला जॉन्डिस है। नॉर्मल आई देखो ये कैसे सफेद दिखती है, राइट। जो पीला कहाँ दिखता है, स्क्लीरा कहता है, इसी को स्क्लीरा कहता है, इस जगह में पीलापन दिखता है, देखो नाखून में भी पीलापन, स्किन में भी पीलापन, राइट। तो इस प्रकार की पीला ही दिखाई देगा, इसका मतलब है जॉन्डिस पेशेंट का है। और नेक्स्ट वाला ओलिग्यूरिया। यूरिया मतलब यूरिन कहता है, ओलिगो मतलब इट इज कम है, 400-500 ml का कम है, मतलब पेशेंट जा ही नहीं रहे, यूरिन ही नहीं आ रहा है बट सुस्ते जा रहे हैं, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, उसको रीनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और फाइनली एंकल एडिमा। एंकल एडिमा नॉर्मली जो लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत देर से खड़े हैं उसी के कारण से उसका एंकल एडिमा हो सकता है, दैट इज नॉर्मल। बट कभी कभी क्या होता है, लाइक रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है, नहीं तो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है, तब एडिमा होता है। कभी कभी पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, आंख में होती है तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा करेगा, और पूरा जब बॉडी पूरी स्वेलिंग हो जाएगा उसको अनसर्कल कहता है, अनसर्का। तो इसका मतलब ये होता है जो प्री एक्लाम्शिया केसेस में एडिमा होने का चांसेस होता है, क्योंकि प्री एक्लाम्शिया में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया क्या करता है, पूरा जो है एल्बम में ना यूरिन में बाहर निकल के कारण से तो वो सूझ जाता है, क्योंकि एल्बम में पानी को अपना अपना जगह में उसको रखने के लिए मदद करता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कीप्स द फ्लूइड्स इन द राइट प्लेसेस इन द राइट अमाउंट। सपोज एल्बुमिन कम हो जाएगा, इधर उधर सूजना हो जाएगा, ठीक है। बट पीडल एडिमा इज एक्चुअली इज वेरी डेंजरस साइन। एंकल एडिमा इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द किडनी स्पेशली, ये सब देखना पड़ेगा। तो दीज आर ऑल अबाउट द